नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियां इस अखाड़े में कूद रही हैं, फिर चाहे वह भाजपा हो या फिर कांग्रेस या फिर सबसे नई पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी, इन सभी पार्टियों के लगातार द्वंद्व के बावजूद भी फिलहाल भाजपा का पलड़ा कुछ हल्का दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बात यह है कि जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों के बल पर मध्य प्रदेश की सत्ता टिकी हुई है, अब एक एक करके उस बल का क्षरण होता जा रहा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि वह बल धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक मध्य प्रदेश में विधायक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और यही सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के साथ ही अब भाजपा को लेकर के एक और बड़ी खबर है। दरअसल बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे चहीते और सबसे खास माने जाने वाले विधायक राजेश गुप्ता ने अब भाजपा का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। जी हां, 26 जून को यानी कि कल अब वे इस पार्टी का दामन छोड़ देंगे भाजपा का और कांग्रेस में शामिल होंगे। दरअसल उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया है। उन्होंने बताया कि जब 2018 में सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो वह अपना सिंधिया को लीड रोल मारते थे, इसलिए सिंधिया के साथ वे भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन उन्होंने यह बताया कि भाजपा में उनकी कोई सम्मान नहीं है, उनका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। कुछ सेलेक्टिव, कुछ चुने गिने मंत्रियों को ही मंत्री पद में जो है मंत्रिमंडल में जगह मिली है और उनकी अनदेखी हुई है भाजपा में आने के बाद। इसके अलावा उन्होंने यह भी साफ किया कि अब उनका जो पुराना घर है यानी कि कांग्रेस, अब वो वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर सम्मिलित होंगे। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के ऊपर यह भी आरोप लगाया है कि कुछ ही चुने गिने मंत्रियों के ऊपर केवल भाजपा सरकार पर ध्यान दे रही है, साथ ही सिंधिया को केवल और केवल फायदा मिला है, इससे उनके साथी मंत्रियों को कोई फायदा नहीं हुआ है। बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने के कारण उनके 40 वर्ष का करियर अब दागी हो गया है, पर फिर भी उनका कांग्रेस में स्वागत किया जा रहा है, इस वजह से वे कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हैं। बता दें कि वह शिवपुरी सीट से कई बार जो है जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके साथ ही वे पार्टी की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियों पद पे भी संभाल चुके हैं राज्य स्तर की। अब इन सब के साथ ही भाजपा के लिए एक बुरी खबर है और साथ ही सिंधिया के लिए भी यह खबर है, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया भाजपा की सत्ता को थामे रखने के लिए मध्य प्रदेश में जिम्मेदार हैं, उसी तरह से अपने विधायकों को भी अपने साथ रखने के लिए या अपने विधायकों का साथ अपने साथ बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार पड़ते हैं। और फिलहाल सिंधिया की यह पकड़ ढीली दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हावी होती दिखाई पड़ रही है। खैर, अभी भी समय बचा हुआ है जिसपे सिंधिया को चुनावी समर में सीधे तौर पर उतरना होगा ताकि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी बची रहे। वैसे भाजपा के नेतृत्व के ऊपर भी लगातार यह सवाल उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पार्टी उस तरीके से जो है गठबंधन का सामना नहीं कर पा रही है और कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ रही है। पर फिर भी भाजपा अब इस कांग्रेस के सामने किस तरह से अपनी रणनीतियां सामने रखती है, अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। लेकिन फिलहाल भाजपा कमजोर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक के बाद एक विधायक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। शायद हो सकता है कि विधायकों को पहले से यह अंदेशा हो कि आने वाले समय में राजनीतिक रुख या फिर सत्ता की हवा किस तरफ बह रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि मिलते रहे आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित तमाम राज्यों की राजनीतिक और चुनाव से संबंधित जानकारियाँ। धन्यवाद।